हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो भी क्लास 10 का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी मैथ की बुक से हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या, और कुछ वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या है, यानी कि उसमें हमारा परिमेय भी है और अपरिमेय संख्या भी है, और जिसमें से हमको परिमेय संख्या छांटना है। यहाँ पर यही कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारे बुक में है जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है। ठीक है, जगह नहीं था, अगर क्वेश्चन लिख देते तो समझाते कहाँ, इसी के लिए मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखा है। अब जैसे देखिए, यह हमारा वास्तविक संख्या है और इसमें से परिमेय भी दिया हुआ है और अपरिमेय भी। तीनों क्वेश्चन या तो अपरिमेय है या परिमेय, मतलब तीनों में कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है, तो वो हमारा वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में हमको परिमेय छांटना है कि कौन कौन हमारा परिमेय संख्या है, और उसको छांटने के बाद अगर वो P बटा Q के रूप की है तो हमको जो नीचे Q होता है, हमारा Q नीचे होता है, यानी कि हर में जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग को वही पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे एक पहला नंबर क्वेश्चन है 43.123456789 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 43.123456789 को हम लोग को बताना है कि ये पहले परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप लोग को साफ पता चल रहा होगा कि ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 43 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारा पॉइंट ऐसे करके ऊपर जाता है तो नीचे में हमारा क्या आता है, 0 आता है। जितना 0 अंक, जितना अंक हमारा रहेगा, तो अंक हमारा 9 है तो नीचे में 9 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 0 हो गया। तो अब देखिए ये हमारा P बटा Q के रूप का है, ये हमने सीधे कर दिया कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो ये हमारा P बटा Q के रूप का है। यहाँ तक सिद्ध हो गया हमारा P बटा Q के रूप की है। तो अब हमको क्या कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या होगा, तो हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हमारा हर में कितना है, 9 को 0 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। 2 से लगेगा, 2 बचे 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचे 10, यानी कि हमारा इतना खत्म हो गया, बाकी का 0 हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद फिर से लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, बाकी बचा 1 पर 10, सॉरी 1 पर 0 10, तो 2 बचे 10, फिर हमारा इतना खत्म हो गया, बाकी बचा 7 को 0, 2 3 4 5 6 7 को 0। उसके बाद फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, जब तक हमारा 0 खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग 2 से लगाते जाएंगे। फिर 2 से लगाएंगे, ये एक बार में लग गया, फिर 5, 2 दूनी 4, बाकी बचा 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10। उसके बाद 6 को 0 बचा, 1 2 3 4 5 6 को 0। फिर हम लोग 2 से लगा सकते हैं, फिर 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4, बाकी बचा 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, फिर बाकी बचा 5 0, तो 2 3
4 5। फिर हम लोग 5 फिर इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 इकाई 2, फिर 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, बाकी बचा 4 0। तो 4 0 कैसे करके हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, बाकी बचा 1, 1 पर 1 11, 5 दूनी 10, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, फिर 3 0 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसको हम लोग 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, बाकी बचा 1, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, 2 इकाई 2, फिर 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, फिर हमारे 2 0 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 1 पर 8 18, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर हमारा 1 नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 1 पर 2 12, तो 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 पर 10, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, फिर हमारा 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना के बाद फिर हम लोग इसको 2 से लगा सकते हैं तो 2 इकाई 2, बाकी बचा 1, 1 पर 9 19, तो 9 दूनी 18, बाकी बचा 1, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 इकाई 2, उसके बाद 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10। इतना हमारा हो गया। उसके बाद अब ये हमारा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि आखिरी में ये हमारा 5 जो है वो विषम संख्या है और 2 से हमेशा सम संख्या विभाजित होता है, तो अब ये हमारा 2 से नहीं लगेगा। उसके बाद हम 3 से लगाने का प्रयास करते हैं तो 3 से हमारा वैसा संख्या लगेगा जिसका योग 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है कि जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसको पहले जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तभी ये संख्या हमारा 3 से कटेगा। जैसे मैं देखिए हम लोग को अगर इसको 3 से भागा देना है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो जोड़िए इसको, तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 9 25 और 25 से 26 हो गया। तो इसका योग हमारा 26 हो गया और 26 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो वो हमारा पूरी नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 से लगाने का प्रयास करेंगे और ये 5 से लग जाएगा। 5 तिया 15, बाकी बचा 4, 4 5 45, तो 9 5 45, 3 तो लगेगा नहीं, फिर 0, 3 पर 1 31, तो 6 5 30, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2, 2 पर 5 25, तो 5 5 25। अब फिर हमारे ये 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 7 5 35, बाकी बचा 4, 4 पर 0 40, तो 8 5 40, 5 इकाई 5, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2, 2 पर 5 25। फिर ये हमारा 5 से लगेगा तो हम लोग इसमें यहाँ से लगाते हैं, क्या है 7 8 1 2 5। फिर इसमें हम लोग यहाँ पर 5 से भागा देते हैं तो 5 एकम 5, बाकी बचा 2, 2 पर 8 28, तो 5 5 25, बाकी बचा 3, 3 पर 1 31, तो 6 5 30, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2, 2 पर 5 25, तो 5 5 25। फिर ये हमारे ये 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 इकाई 5, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2, 2 पर 5 25, तो 5 5 25। फिर हमारे ये 5 से लगेगा तो 6 5 30, बाकी बचा 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2 और 2 पर 5 25 और 5 5 25। और ये तो आपको पता होगा कि ये हमारा 125 बार में लग जाता है। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा। तो यानी कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। अगर मैं बताने लग जाऊंगा फिर से तो फिर से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं एक में ही लगा रहूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखिए तो इसको अगर हम लोग गिने तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10 हजार, लाख 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। तो 1 अरब का जो हमारा अभाज्य गुणन आया वो ये आया है। तो अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा। अब हम लोग को P बाई क्यू के रूप में, ये हमारा परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या P बाई क्यू के रूप में रहता है, ठीक है। अब हम लोग को जो Q होता है नीचे में हमेशा Q रहता है, हर कोई Q बोलते हैं, हर कोई डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो हमारा Q है, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग को बात करना है। तो क्या होगा, तो इसका 1 करोड़ का जो हमारा होगा, सॉरी 1 अरब का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 और 5 होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हमारा 9 बार है, यहाँ पर लिखेंगे 2 हमारा कितने बार है, 9 बार। उसके बाद गुना 5 कितने बार है, तो 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और 5 भी हमारा 9 बार है, 5 भी हमारा 9 बार है। तो हमारा जो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि हम 1 अरब का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है और 5 है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला का लिखेंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड, नीचे में हर होता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, या Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड। दो और 5 होगा, 2 और 5 होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या भी है और ये हमारा शांत भी है। शांत उसको कहते हैं जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 का घात होगा तो वो हमारा शांत होगा, 5 या 5 का घात होगा तो हमारा शांत होगा, या 2 और 5 का गुणनफल होगा, सिर्फ 2 और 5 दोनों होगा तो उसको हम लोग शांत कहेंगे। तो 2 है और 5 है, यानी 2 का घात है और 5 का घात है, तो वो हमारा शांत होगा। यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये हमारा पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा शांत होगा, ठीक है। शांत होगा क्यों, क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है और 5 है, 2 का घात है और 5 का घात है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपको पहला क्वेश्चन में कोई भी अगर अभाज्य गुणनखंड में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर दूसरा भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को दिक्कत लेना नहीं है कि गलती होगा, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि गलती कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला नंबर तो हो गया हमारा, दूसरा नंबर है अब, ठीक है। दूसरा नंबर को देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग हल लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दूसरा नंबर, पहले तो हम लोग को पता लगाना है, ये तो फिक्स है कि ये हमारा वास्तविक संख्या है, लेकिन अब हम लोग को इसमें पता लगाना है कि ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग ये पता लगाएंगे। तो अब आप लोग देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 है और 0 है, यानी 1 है 2 है और 0 है। उसके बाद फिर आगे 1 2 फिर 2 0 हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पर 1 0 था, फिर यहाँ पर हमारा 2 0 हो गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर हमारा 3 0 हो गया, उसके बाद 4 0 हो गया, फिर आगे जाएंगे तो फिर हमारा 5 0 होगा, उसके आगे जाएंगे तो हमारा 6 0 होगा, उसके आगे जाएंगे तो 7 0 होगा। यानी अगर हम लोग बोर्ड भी भर देंगे तो इसका जो ये हमारा अनगिनत होगा, ये हमारा खत्म नहीं होगा। तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे में नीचे आगे, जैसे हम लोग उसमें क्या लिखे थे, पॉइंट हटाए थे तो नीचे में हम लोग 9 0 लगाए थे, इसको हटाएंगे तो हम लोग कितना 0 नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा अनंत तक गया हुआ है, तो इसको तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं और इसका हमको पता भी नहीं है इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या हमारा P बटा Q के रूप में रहता है और इसका हर तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो हम लोग का क्या कहता है, पहले तो हम लोग को पता लगाना है कि ये हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और ये तो अनगिनत तक है, यहाँ पर 4 जीरो, आगे 5 जीरो होगा, 6 जीरो होगा, तो हम लोग नीचे में कितना जीरो लगाएंगे तो वो हमें पता नहीं है। तो इसी के लिए हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय नहीं तो वो हमारा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो अब तो ये खत्म हो गया। अगर परिमेय रहता तब ना हम लोग आगे निकालते हैं इसका भाज्य गुणनखंड। ये तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हमारा खत्म हो जाएगा। उसका पूरा सॉल्यूशन आज हमारा खत्म हो जाएगा। इस पर मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा था, पहला चैप्टर पर। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेकरी, जो ये ऊपर मैंने लाइन दिया है उसको हम लोग रेकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरी। ठीक है, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसके ऊपर रेकरी है। रेकरी का मतलब होता है कि 9 के बाद भी हमारा यही आया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 से लेकर 9 तक रेकरी है, यानी कि 9 के बाद फिर हमारा 1 आया है, फिर 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 8 9 और फिर 9 के बाद हमारा 1 है, 2 है। यानी कि ये हमारा संख्या दोहराते रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग को ये तो पता है कि ये 1 और 9 तक ही है। ये हमारा 1 और 9 तक ही है और ये हमारा बार बार आएगा। लेकिन उसमें हमको पता नहीं था, क्योंकि पहले में 1 जीरो था, अगला में 2 जीरो था, तीसरा में 3 जीरो था, फिर आगे 4 जीरो था। ऐसे तो वो अनगिनत तक हो गया, ये भी अनगिनत तक है। लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। आखिर हम लोग को तो ये तो पता है ये हमारा 1 और 9 तक ही है, यानी कि ये हमारा 9 ही अंक है। उसके बाद आएगा वो भी 9 अंक आएगा, उसके बाद भी आएगा तो 9 ही अंक आएगा। यानी कि 9 के बाद फिर 1, फिर 2, 3, 9 तक हमारा कहाँ आएगा, 9 तक। फिर 1 से शुरू होगा, फिर 9 तक आएगा, यानी कि आते रहेगा। इसी के लिए इसके ऊपर रेकरी दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है। अब हम लोग को क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में, इसको तो हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पॉइंट गया तो फिर नीचे 9 जीरो, क्योंकि ये तो अनगिनत है। फिर 9 के बाद 1 आएगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ देखिए 43 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेकरी है। इसको पॉइंट ऐसे हटाएंगे तो नीचे में 9 जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 9 के बाद तो फिर तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, वही चीज आता है। तो फिर तो ऐसा हमारा जीरो तो बढ़ते रहेगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसका एक नियम है, इसका एक फार्मूला है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने का। क्या है जो फार्मूला, वो देखिए, कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या। कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस है 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त अंकों की संख्या ये हमारा है कि 10 कुल संख्या माइनस अनावर्त संख्या, 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि पहले हमारा कुल संख्या है, ये हमारा जितना संख्या दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनस करेंगे, माइनस किस में करेंगे,
अनावर्त संख्या में, यानी कि जिस पर रेकरी नहीं है उसमें उसको माइनस करेंगे। इस पॉइंट को भी भूल जाइए, दिमाग से पॉइंट को भी निकाल लीजिए। ये हमारा पूरा संख्या दिया हुआ है, इसी में से पहले हम लोग कुल संख्या लिखे, उसके बाद माइनस करना है किसमें, अनावर्त संख्या में, यानी कि जिस पर रेकरी नहीं है। अब 1 से लेकर 9 तक तो हमारा रेकरी दिया हुआ है और 43 पर हमारा रेकरी नहीं है, तो माइनस करेंगे 43 में। इसको हम लोग माइनस कर दिए 43 में, उसके बाद नीचे में बटा, नीचे में बटा, उसके बाद 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो पहले 10 पर पावर, ये पॉइंट है, दशमलव है, उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, तो 10 पर पावर 9, फिर माइनस दशमलव के बाद, 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, जिस पर रेकरी नहीं है, तो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद इतना, मतलब कितना संख्या है जिस पर रेकरी नहीं है, तो 1 से लेकर 9 तक तो रेकरी दिया हुआ है, तो किस पर, तो एक भी पर तो जीरो नहीं है, एक भी पर तो रेकरी नहीं है, तो 10 पर पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो पॉइंट के बाद जितना हमारा अंक है 9 अंक है, तो 10 पर पावर 9 लिख दिए। और अनावर्त संख्या यानी कि जिस पर रेकरी नहीं है, और पॉइंट के बाद सभी पर तो रेकरी दिले है, तो हमारा अनावर्त संख्या कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 8 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 4, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और 7 में से 7 हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 43 बटा, अब 10 पर पावर 9 का हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस, और 10 पर पावर 0 का हमारा हो जाएगा 1। आप लोग को पता होगा कि 10 पर पावर 0 बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, जैसे 10 पर पावर 0 है, 10 पर पावर 0 है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पर पावर 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो हमारा यही हो जाएगा। तो 10 पर पावर 2 और गुना 10 पर पावर माइनस 2, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, तो ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ध्यान से समझिएगा, गुना में पावर जुटता है, तो 10 और 2 और प्लस और माइनस 2, तो 10 पर पावर प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2, यही तो हमारा आ गया। ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया, तो उसके बाद 10 पर पावर 2 और गुना, ऊपर माइनस तो नीचे जाएगा तो प्लस, तो 1 बटा 10 पर पावर 2, इससे इसे कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 10 पर पावर 0 बराबर कितना, 1। 10 पर पावर 0 बराबर 1, 10 पर पावर 0 बराबर कितना होगा, हमारा 1 होगा। तो 10 पर पावर 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 4 6 और बटा, माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 9 9, यानी कि हमारा कितना 9 हो जाएगा, हमारा 8 9 हो जाएगा, 4 5 6 7 8, हमारा इतना हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ही सकते होंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आप इसका तो निकाल ही सकते होंगे आप लोग। जैसे मैं आंसर आपका देख लेता हूँ, आंसर थोड़ा सा देखना जरूरी पड़ जाता है। इसका आंसर तो सही लग रहा है, इसका आंसर आप लोग, तो इसका जो आप लोग को एक होमवर्क में दे रहा हूँ, जो 3 नंबर का हमारा जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसको आप लोग का निकालना होगा। ठीक है, इसका आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा और मुझे कमेंट में भेजना पड़ेगा। ठीक है, और मैं देखूंगा किसका किसका सही है और किसका किसका गलत है। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा बाद में, तो आपको ये क्यू का हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल के मेरे को सेंड करना है। ठीक है, आप लोग का इस वीडियो का होमवर्क है ये। ठीक है, आप ये वीडियो कभी भी देखिए, इसको आपको लोग को बनाना है कि हर का आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आज इस वीडियो को मिलाकर हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हमारा समाप्त होता है, और अब हम लोग मिलेंगे दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद में।
ठीक है। और आप लोग को इस होमवर्क को बना लेना है, ठीक है, इस होमवर्क को बना लेना है। जो आएगा इसका आंसर वो मेरे को कमेंट में सेंड करना है, इसी वीडियो के कमेंट में सेंड करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे बहुपद के वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।